नेशन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज यानी शादी का एक झूठा वादा क्या होता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान शब्दों में आप समझें। एक फॉल्स प्रॉमिस क्या होता है, यानी एक बंदा अगर आपसे झूठा वादा कब करता है, यानी जब वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है उसी वक्त उसके दिमाग में उस प्रॉमिस को पूरे करने की कोई भी मंशा नहीं होती है, इंटेंशन नहीं होता है। केवल आपको चीट करने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए वो प्रॉमिस किया जाता है, उसे कहते हैं फॉल्स प्रॉमिस। अब यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, यानी जब वो बंदा आपसे कह रहा है कि वो आपसे शादी करेगा लेकिन हकीकत में वो शादी आपसे नहीं करना चाहता है, उसे कहते हैं फॉल्स प्रॉमिस। लेकिन अगर कोई आपसे आज वादा करता है कि वो आपसे शादी करेगा, 5 महीने बाद वो कहता है कि आपसे शादी नहीं करेगा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो उसने आज से आपसे 4 महीने पहले कहा था कि वो आपसे शादी करेगा, उस टाइम हो सकता है कि उसके मन में आपसे शादी करने की इच्छा थी, लेकिन अब हालात सिचुएशंस ऐसे हुए या आप दोनों के बीच में नहीं बन रही हैं तो वो आपसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, तो उसे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं कहा जाएगा। और इसी आधार पे सेक्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का यानी रेप का केस भी उस बंदे पे नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर 2018 में बहुत ही, जो अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से इसके बीच में डिफरेंस बताया कि एक फॉल्स प्रॉमिस और एक ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है। ऐसा प्रॉमिस जो फुलफ़िल नहीं किया जाता है चाहे किसी भी वजह से, और एक ऐसा प्रॉमिस जो स्टार्टिंग में ही झूठा था, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही समानता है। और आपको प्रूफ करना होता है कि जिस समय उस बंदे ने आपसे प्रॉमिस किया उसी वक्त उसकी मंशा गलत थी। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उसे रेप यानी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, सेक्स रेप नहीं माना जाएगा। और इसी जजमेंट में बहुत अच्छी चीज़ें लेकिन कह दी गई हैं, और लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन झूठे केसेस का इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियों के द्वारा, गिरोह के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, कानून के पुलिस वालों के द्वारा पैसे कमाने के लिए, सामने वालों से पैसे ऐंठने के लिए। और रेप जैसे मामले काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, तो इनमें काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए एफआईआर भी जल्दी लिख ली जाती है। भले ही उन एफआईआर्स का क्या होता है नहीं होता है इसे बाद में कोई नहीं देखने वाला। इसी वजह से बहुत ज़्यादा झूठे केसेस और पुरुष काफ़ी ज़्यादा इसमें सताए जाते हैं, इमोशनली टूट जाते हैं, या फिर एक बहुत मोटी रकम दे के इन मामलों से बाहर निकलते हैं। कई बार जेलों में सज़ा काटने के बाद फिर उनके पक्ष में फ़ैसला आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही, स्पेशली लिविंग रिलेशनशिप में लोग आज की डेट में रह रहे हैं और ऐसे झूठे केसेस भी लगाने का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। तो इसलिए आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप पे भी कोई ऐसे केसेस लगाने की धमकियां दे रहा है या ऑलरेडी आप पे लगाए गए हैं, तो किन आधार पे, किन जजमेंट्स के आधार पे आप बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप शादीशुदा हैं, आप पे झूठे 498 दहेज मांगने का, मार पिटाई का, खर्चे का, या आपके फादर या ब्रदर के ऊपर फॉल्स रेप केसेस लगाए हैं, उस मामले में भी आप हमें कांटेक्ट करके एक कंप्लीट सही जानकारी, एडवाइस लेकर अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। यहाँ केवल और केवल आपके फ़ायदे की बात की जाएगी, जिससे कि बात करके आपका मन हल्का होगा, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा। आपका जो नज़दीकी लोकल लॉयर है वो केवल अपना फ़ायदा देखता है, पुलिस अपना देखती है, जिसने कंप्लेन किया वो अपना फ़ायदा देख रहा है, आपके फ़ायदे की बात हम करते हैं। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।